नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क के पास हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में थे और इनकी माता एक बैंक में काम करती थी। जॉर्डन परिवार में बच्चों को एक बात बचपन से ही सिखा दी जाती है कि केवल मेहनत और डिसिप्लिन के बल पर ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। जब माइकल जॉर्डन अपने कैरियर के टॉप लेवल के ऊपर थे, तब उन्होंने बताया कि मैंने अपने बास्केटबॉल के कैरियर में 9,000 शॉट मिस किए, 26 बार गेम का आखिरी शॉट मिस किया जिसकी वजह से हम हारे हैं। इन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो अपने कैरियर के टॉप पर थे। जब खिलाड़ी अपने कैरियर के टॉप पर होता है तो वो अपनी कमियों को देखना बंद कर देता है। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं बार बार गिरा हूँ, बार बार उठा हूँ, फिर गिरा हूँ और फिर उठा हूँ। मेरी सफलता का राज केवल यही है कि मैं गिरता रहा हूँ और उठता रहा हूँ। और माइकल जॉर्डन इतने सफल खिलाड़ी बने कि 11 अप्रैल 2023 को एक जोड़ी जूतों की नीलामी हुई थी, जो नीलामी 18 करोड़ रुपए की हुई थी। अब इन जूतों में ऐसा क्या खास था, इस बारे में भी बात करेंगे। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने बचपन से ही असफलताएं देखी है और उन असफलताओं को मैंने सफलता में तब्दील भी किया है। वो कहते हैं पहली बार मैंने असफलता का सामना तब किया जब मेरे स्कूल की बास्केटबॉल की टीम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो गया था जो मेरे से अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन उनका सिलेक्शन इस बिहाफ के ऊपर हो गया कि उनकी हाइट मेरे से ज़्यादा थी। तब तक माइकल जॉर्डन की हाइट कंप्लीट डेवलप नहीं हुई थी। पहली बार उनको झटका तभी लग गया था जब वो स्कूल में थे। माइकल जॉर्डन बताते हैं जब स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। मैंने अपने प्रैक्टिस के घंटे बढ़ा दिए और कुछ ही दिनों बाद मैं अपने स्कूल की टीम का बेस्ट प्लेयर था। माइकल जॉर्डन के पिता कहते हैं कि अगर मेरे परिवार में कोई बेस्ट बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो वो है लैरी। लैरी माइकल जॉर्डन के बड़े भाई हैं जो माइकल जॉर्डन से 11 महीने बड़े हैं। माइकल जॉर्डन के पिता बताते हैं दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। वो घर के पीछे के कोर्ट में अक्सर बास्केटबॉल खेलते थे। जब एक भाई हार जाता था तो उसके बाद वो किसी दूसरे गेम को खेलते थे, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे किसी भी गेम की, लेकिन हार उनको स्वीकार नहीं थी। वो बताते हैं कि लैरी का सिलेक्शन इंटरनेशनल बास्केटबॉल की टीम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी हाइट कम थी, जो हाइट केवल 5 फीट 8 इंच थी। लैरी बताते हैं कि हमारे अंदर हार नहीं मानने की भावना हमारी माँ से आई है। हमारी माँ कभी भी हार नहीं मानती, वो लगातार बहुत लंबा स्ट्रगल करती है। लैरी यह भी बताते हैं जब लोग मेरे से बात करते हैं तो मेरे से हमदर्दी जताते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि माइकल जॉर्डन ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। जब माइकल जॉर्डन का सिलेक्शन कॉलेज की टीम में हुआ था तब माइकल जॉर्डन का वर्क एथिक कुछ और था और सिलेक्शन होने के बाद वर्क एथिक बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर था। जब माइकल जॉर्डन कॉलेज की टीम में थे तो वो एक नॉर्मल प्लेयर की तरह दिखते थे। उनके कोच बताते हैं कि कभी तो उनका प्रदर्शन बहुत टॉप लेवल के ऊपर था, कभी नॉर्मल होता था और कभी बिल्कुल ही खराब। वो बताते हैं जब माइकल जॉर्डन ने अपना वर्क एथिक इम्प्रूव किया तो इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट उसने किसी भी प्लेयर का नहीं देखा था। माइकल जॉर्डन के कोच कहते हैं चारों ड्रिल्स में माइकल जॉर्डन अपने अंदर बराबर एनर्जी क्रिएट किए हुए रहते थे, जो कि अक्सर लास्ट ड्रिल में खिलाड़ियों में कम पड़ जाती है। माइकल जॉर्डन के कोच यह भी बताते हैं कि उनमें एक अद्भुत क्षमता थी जो किसी भी खिलाड़ी में देखने को कुछ रेयर केस में ही मिलती है।
माइकल जॉर्डन के कोच बताते हैं कि माइकल जॉर्डन ने सक्सेस की जो आग अपने कैरियर के स्टार्टिंग में लगाई थी, वह आग उन्होंने तब तक जलाए रखी जब तक वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। जब प्रैक्टिस के दौरान और खिलाड़ी थक कर चूर हो जाते थे, वो अपने घर चले जाते थे, तब माइकल जॉर्डन अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सबसे बेस्ट प्लेयर को ढूंढते थे जो बास्केटबॉल खेलते थे और उनके साथ 1-to-1 गेम खेलते थे। वो कभी भी उस मौके को नहीं छोड़ते थे जिसमें उनके अंदर कोई स्किल डेवलप हो। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट से ही उनमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो कहते हैं कोई भी किसी भी गेम में सक्सेस होने का शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट का यूज करोगे तो आपको कट शॉर्ट कर देगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले उनके बेसिक के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप उसके बेसिक के ऊपर मास्टरी करने में सक्सेस होते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कम हो, लेकिन बेसिक पर मास्टरी का रिजल्ट जरूर आएगा। वो कहते हैं मेरी सक्सेस का मंत्र केवल एक ही है कि अपने बेसिक पर मास्टरी करो और जितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके अपने अंदर करो। बात करते हैं माइकल जॉर्डन के शूज़ के बारे में, जिनकी नीलामी 11 अप्रैल 2023 को हुई थी और उस नीलामी में उन जूतों को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उन जूतों की सबसे खास बात यह थी कि वो जूते 1998 के NBA के फाइनल मैच में लीजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के द्वारा पहने गए थे और उन जूतों के ऊपर उनके सिल्वर सिग्नेचर भी थे। वो जूते केवल इसीलिए खरीदे गए थे क्योंकि बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन ने इन जूतों को पहना था। कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना भी सक्सेस हो सकता है कि वो जिस चीज़ को पहन ले, वो जिस चीज़ को यूज कर ले, उसकी कीमत 18 करोड़ रुपए भी हो सकती है। आपको माइकल जॉर्डन की यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।